मैं झंगड़ का नुमाइंदा आपके सामने यह अहद करता हूँ खुदा को हाजिर नाज़र जान के कि नजमुल हसन शाह साहब आधे घंटे में फैक्ट्रियों के साथ मुतफिक हो गए हैं, लेकिन मैं सारी जिंदगी इन फैक्ट्रियों के खिलाफ जहाज जारी करोड़ों दरख्तां ने कत्लेआम करके जड़े साडे अबाव अजदाद ने राखियां करके पाले, जिस वक्त असी अपनी जान कुर्बान कर सकते और कब्रे ते 10 वसा भाई पिछले कोई बंदा जिंदा रहा तो शहीद वफा लिख सके उस कब्रे ते असी अपनी धरती वास्ते जान कुर्बान करेंगे। सर आप क्यों बचा रहे हैं? सर आप क्यों जा रहे हैं? अभी तो प्रोग्राम बस खड़ा हो गया पैगाम। एक मिनट इनका हमारे को सामने खड़े हो जाए। सर अगर आप मौकफ देना चाहते हैं आप खड़े हो जाए, आपसे लेते हैं मौकफ लेते हैं भाई, आपसे मौकफ लेते हैं सर, मौकफ लेते हैं आपका। आप पेपर फेल करवाना चाहते हैं? नथिंग। आप नौकरी लेना चाहते हैं? यस। अच्छा आप क्या चाहते हैं? आपको 17,500 में नौकरी मिल जाए? 17,500 में तो 50,000 में मिल जाए आपको नौकरी? 50,000 में नहीं, 1 लाख साल से हक हलाल मिले ना। हाँ तो 25,000। बिल्कुल ये बुजुर्ग बिल्कुल इनके अपने तजर्बे की बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप मेरी भी बात सुनेंगे अपनी भी सुनाएंगे, क्या आप मुझे बताएंगे कि जो 75% जो चकवाल के पेशेंट हैं, किडनी प्रॉब्लम और ये जो जितना भी डायलिसिस का इशू चल रहा है, ये 75% इलाका का उनके क्यों है, इधर के क्यों नहीं है? देखिए अगर आप सुनी सुनवाई बात कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। आपकी जायज सवाल है। जी। मैं क्यों इस बात को झुठलाऊंगा नहीं जी। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो 50,000 भी नहीं बचा सकेगा। अगर आप क्या कर सके, आप सिर्फ रोटी नहीं खानी है, आप क्यों नहीं, ये बात रोटी वो अल्लाह देता है। प्लीज जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। और नहीं आप मेरे बुजुर्ग, भलाई काम है ना, भलाई काम वो होना चाहिए। एक छोटा सा पॉलिटिकल और सोशल वर्कर हूँ, यूनियन कौंसिल बशारत से तल्लक है। यहाँ आपके सामने इलाका झंगड़ की नुमाइंदगी के लिए हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं मोहतरम शाह साहब सचमुल हसन शाह साहब से ये एक गिला करना चाहता हूँ। हमने फैक्ट्री के मामलात पर अपना यहाँ बशारत हाई स्कूल में एक प्रोग्राम रखा, तो इस इलाके के तमाम लोगों को जो हमारे राब्ते में थे या जो सोशली लोगों के साथ राब्ते में थे उनको कॉन्टेक्ट किया, उनको बताया कि आप आए, फैक्ट्री के मामलात पे हम एक इकट्ठ रखना चाहते हैं। और बहुत इज्जत एहतराम के साथ शाह साहब हमने आपको बशारत हाई स्कूल में दावत दी। लेकिन मैं आज इस स्टेज पे ये खड़े होकर बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आपने जब फैक्ट्री के लिए यहाँ कोई इकट्ठ रखा तो आपने हमें पूछा तक नहीं, आखिर क्यों? तो हमारा तल्लक इलाका झंगड़ से है, हम इलाका झंगड़ की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन यहाँ आप भी हमारे भाई हैं। यहाँ के लोग कारोबारी लिहाज से, रिश्तेदारी के लिहाज से हम सब एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। आपने ये हमारे साथ ज्यादती की है। हमारा इलाका हजारों एकड़, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हम चौगंज अली शाह का फायदा या नुकसान है। चौगंज अली का शाह का फायदा हमारा फायदा है, इस इलाके का फायदा हमारा फायदा है, हमारे भाइयों का फायदा हमारा फायदा है। लेकिन हजारों एकड़ आबादी, हजारों एकड़ शमलात, हजारों एकड़ मालकियत बशारत लोगों की है, वो भी आपके साथ बराबर के शरीक। हम आपसे अलग नहीं होते, लेकिन हम फायदे और नुकसान में आपके बराबर के शरीक हैं। हम आपका नुकसान नहीं होने दे रहे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम अपने इंतजामिया बैठी है, इनसे ये बात इनको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी सीमेंट फैक्ट्री लगती है, बेस्ट वे लगी, डीजी लगी, गरीबान लगी, जहाँ भी पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगी, वहाँ पे लोग मुतासरीन होते हैं। वहाँ पे जिन लोगों की ज़मीनें आती हैं वो लोग मुतासर होते हैं, वो लोग एहतजाज करते हैं, वो लोग सामने आते हैं। लेकिन यहाँ मामला मेरे भाई बहुत मुख्तलिफ है। मैं झंगड़ का आपको बताऊं, आप लोगों का भी फायदा नुकसान अभी आपको बताऊंगा, लेकिन झंगड़ का बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी की ज़मीन है या नहीं है, किसी का नफा है या नुकसान है, उन सारी चीजों से बालातर होकर फैक्ट्री के खिलाफ है। क्यों है? उसकी बहुत सी वजूहत है। अभी आपको बहुत सी चीजें शाह साहब बता रहे थे, आप दूर क्यों जाते? कहते हैं मैं जो दूसरे मुल्कों में लगी है फैक्ट्रियां, वहां से बैकअप लेके आपको बताऊंगा। दूसरे मुल्कों में आप क्यों जाते हैं? आप सारे अवेयर हैं, आप दिल्ली चले जाएं, आप तितरान चले जाएं, आप तुर्म्यान चले जाएं, वहां लोगों के हालात देख लें। वहां भी लोगों को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया गया कि आपको मुनाफे मिलेंगी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते तो चंद लोगों को मिली, नुकसान हर बंदा उठा रहा है, हर बंदा परेशानी में है। एक नॉर्मल सर्कल वाली बात है, हजारों सालों से बने हुए जंगल उखाड़ के आप कह रहे हैं कि हमें 30,000 पौधे हर महीने लगा दें, हर साल लगा दें, क्यों? यार सोचो, अल्लाह के बंदे सोचो कि हमें बीमारियों के लिए दवाइयां उन्हीं बीमारियों की चाहिए, वो बीमारियां लगने क्यों दे रहे हैं अपने ऊपर? खुदा के बंदो, आप सारे लोग अवेयर, मुझे नहीं यकीन कि कोई लोग इन बातों पे यकीन करेगा जो अभी आपने सुनी है, लेकिन जिन लोगों को शक है वो गरीबाल सीमेंट फैक्ट्री में सिनाडी गांव को देख लें। वहां पे अयाज अमीर साहब ने क्या खूबसूरत अल्फाज कहे थे कि मैं वहां से गुजरा तो मुझे ऐसे लगा जैसे जहां पे कोई एटमी हमला हुआ है। वहां के बुरे हालात आप खुद अपनी आंखों से देखें, कोई दूर तो नहीं है ना, आप चले जाएं। मुझे आप एक बात छोटी सी और बताएं, पूरा पंजाब फिर लें, बहुत बड़ी स्टेट है पंजाब की, आप सिंध के बॉर्डर से पंजाब में एंटर हो, भावलपुर से एंटर हो, आप केपी के बॉर्डर तक चले जाएं, आपको कोई इस जंगल जैसा इस खूबसूरत इलाका और नजर आता है तो मुझे बता दें। आप क्यों अपने मफाद के लिए, क्यों इन सरमायादारों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, बहुत से इलाके और पड़े हैं जहाँ पे कोई चीज उगती नहीं है, आप वहां चले जाएं। यहाँ पे दुनिया में नायाब नस्ल का उड़ियाल यहाँ पे है, दुनिया जहान का जानवर यहाँ पे है, मोर यहाँ पे जंगलों में है। कहाँ पे पंजाब के जंगलों में और मोर पाया जाता है, मुझे बताओ मेरे भाइयों, हिरन और उड़ियाल कहाँ पे पाया जाता है? ये नेचुरल चीजें इस छोटे से इलाके में रह गई हैं। ये टोटल 20-25 किलोमीटर का एरिया है जिसमें ये कुदरती चीजें रह गई हैं। यार हमने बच्चों को किताबों में ही बताना है, कोई दिखाने के लिए जगह बचने दे। 5 फैक्ट्रियां पहले लग चुकी है, कितनी खुशहाली आई है। 4-5 फैक्ट्रियां पहले चकवाल चुआ तहसील में लगी हुई हैं, वहां जाके देख ले कितनी खुशहाली आई है। बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं, बहुत सी टेक्निकल चीजें हैं, वो मेरे भाई आपको अभी बताएंगे। लेकिन मैं अपने भाई नजमुल शाह साहब से, नजमुल शाह साहब आपसे मैं माइंड भी नहीं करना, आप हमारे भाई हैं, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपको बहुत से दोस्तों ने फोन किए, लातादाद दोस्तों ने व्हाट्सएप किए आप पे, क्योंकि आप उनकी उम्मीद थे, आप उनके लिए उम्मीद की किरण थे कि आप उनको बचाने में आगे लीड करेंगे उनको। लेकिन किसी बदबख्त एक दोस्त ने आपको जो मैसेज कर दिया कि शाह जी अपने हालात दरोगे को छो, आपने उसकी सुन ली, उस इलाके की नहीं सुनी। आपने अभी भी कहा कि मैं कन्विंस नहीं हूं इनके साथ, मैं अभी तक कन्विंस मैंने होना है, लेकिन अगला सारा प्रोजेक्ट आपने 85% बंदे भी भर्ती करा लिए, आपने ट्रांसपोर्ट में का ट्रक भी आपके लगवा देंगे, आपने लोगों को और भी लालच देना शुरू कर दिया। खुदा के लिए इलाके पर रहम करें, इस इलाके के हाल पर रहम करें। मैं जंगल का नुमाइंदा आपके सामने यह अहद करता हूँ, खुदा को हाजिर नाज़र जान के, कि नजमुल हसन शाह साहब आधे घंटे में फैक्ट्रियों के साथ मुतफिक हो गए हैं, लेकिन मैं सारी जिंदगी इन फैक्ट्रियों के खिलाफ जवाब देखें। आपने मेरे मोहतरम भाई मेहमान हैं, आपका बड़ा एहतराम है, आपने 1 मिनट में जो कैलकुलेशन की है, मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन दुरुस्त नहीं है, आपने ज्यादती की। आपने एक इल्जाम आपने लगा दिया है कि शाह साहब आप आधे घंटे में एक सेकंड सुनिए, क्रॉस टॉक ना करें, क्रॉस टॉक मेरी बात सुनिए। आपने ये अंदाजा कैसे लगा लिया? मैंने आपको कहा कि इनकी बातों से सो फार 45% तक मैं कन्विंस हूं, और इस इलाके के चंद जिम्मेदार बंदों को साथ ले जाके प्रैक्टिकली वो प्लांट्स जो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, जो एयर कूल करते हैं, ये मेरा अपना जाती राय है मेरे भाई, आप मेरी राय से इख्तलाफ करें, 100 बार इख्तलाफ करें। आपने जहाज बंदूक उठा के करना है तब भी करें, आपने मुसल्ला जदोजहद करनी है फिर भी करें, आपका राइट है, ठीक है जी। आपने एजुकेशन करनी है वो करें, आप सब करें। मेरा कहने का मकसद ये है, हर बंदे जहाज की डेफिनेशन आपकी अपनी होगी, मेरा जहाज ये होगा कि मैं अपने बंदों को जो गिरे पड़े हैं जमीन के ऊपर, उनको हाथ पकड़ के उनको ऊपर उठा, मेरा ये जहाज, ठीक है। आपकी जहाज की अपनी डेफिनेशन है, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहता, मुझे आप ना मजबूर करें कि आप अपनी 800 कनाल जो शामलात है उसको बचाना चाह रहे हैं या लोगों को बचाना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान गुल गुजर परवाल गारन
इस इलाके की नुमाइंदगी पहले शाह साहब की है, नजमी शाह साहब यूनियन कौंसल चौहाटांज अली शाह मलक अमर फारूक ने की है इलाका जंगड़ दी। मैं बंदा नाचीज दोनों इलाकों की नुमाइंदगी करना, इस वजह तो मैं थोड़ा अपना तारफ करा दईए। रहायश बरवाल है, उत्थे भी जमीन अपना इलाका जंगड़ है, तो साड़ी आबाई जमीन है इतने 200 कनाल तकरीबन। गुजराली ढोक है, कादू वाली ढोके नाल ते कब्दानी ढोके विस्तार कर गए। जेडे अबाब नहीं ज्यादातर जानने, जेडे नहीं जानने तो उन्होंने वास्ते तारफ कराया। सब तो पहले सैयद सिब्बत हसनैन शाह साहब ते मलक अमर फारूक ने एक गिला किया पसंद दसिया ने, मैं उसको थोड़ा जा बड़ा गिला करे ना, क्योंकि साढ़े वास्ते बहुत ही काबिल एहतराम हस्तीन शाह साहब जनाब तशरीफ लै गए बशारत। उत्थे इन्होंने हल्फन साढ़े नाल वादा किया, भाई मैं सिब्बत हसन, सिब्बत हुसैन शाह और सैयद कुर्बान हुसैन शाह दोए भाई आखिरी हद तक असी लड़ांगे, प्लाट ना लगन देंगे, प्लाट दा एरिया प्लाट ना लाना साढ़े जिम्मे करे। लाइमस्टोन लीज रोकनी तुसी अपने जिम्मे लो इलाका जंगल वाले। इस गल की साढ़े को रिकॉर्डिंग मौजूद है। शाह साहब अज तुसी एकदम प्लाट ने हक बोलन लग पे हो, ये साढ़े नाल बहुत बड़ी जाती है जनाब, ये तुहानू जेब ना देना चाहिए, तुसी शख्सियत हो। दूसरा जनाब नजमी साहब ने अगे लैटर के पॉइंट भी तुहानू पढ़ के सुनाए, जेड़े के उन्होंने एनवायरमेंट एजेंसी नू लाहौर भेजे। सब तो पहला पॉइंट उन्होंने लिखा, जिसका उर्दू या पंजाबी तर्जमा, भाई साडा जंगल प्लांट वास्ते तजवीज करता इलाका जंगलात और रख तरैंगण और रख दलजब्बा, और इस नाल मुलहिका कुदरती जड़े इलाका साडा कुदरती और सब सबल जंगलात सयाह वास्ते बहुत ज्यादा मुफीद है, और इस जहा इलाका और कोई नहीं। तो इस बहुत मनफी असरात इस पोस्ट इंस्पेक्टरी लगन नाल। शाह साहब तुसी सियासी भी हो, शायद वोट बनाने हो पे गिले साढ़े साथ सुनने पो सुन, असी आए हैं थोड़ी यूनियन कौंसल ताड़ी कौड़ ना करे, अगर मलक ना भी कौड़ की ने गल सुन लो तो नवाब को इंसाफ करा लवे, वैसी कूड़े आ या सच्चे आ। जंगलात के बारे एक गल नजमी शाह साहब ने की है, पर इलाका जंगल का जड़ा रख तरैंगण और रख दलजब्बा और एक कैटेगरी जो जंगल साडा हजारा एकड़ ते मुहीत जंगल जड़ा फैक्ट्री की लाइफ सटवानी नजर होवे ना, ओ किदा गया तोड़ा पहला पॉइंट, उसने कितना जवाब के साथ दिता इस बजने में। उसने सारे तो फैक्ट्री वाले को पूछा तो जी तबाही होनी है इलाके की, वो किदा वैसी कहीं लाइमस्टोन की वजह तो तबाही हो सी। उस तो बाद पानी का मसला आ गया, टाइम शॉर्ट है, लंबी तकरीर नहीं होनी, लेकिन पॉइंट मैं जरूर नोट करा के वैसा पानी अगर थोड़ा इस्तेमाल करना फैक्ट्री ने, तो जरा इन्होंने अप्लाई किया, दरखास्त अप्लाई की है, उस विच इन्हां पुना दरिया शो की है, उत्थे रिवर पुना लिखिया नक्शे पर दरिया पुना च पानी लैके उसा। क्या फैक्ट्री वाले इतना झूठ बोलते थे सन, 2 लाख एप्लीकेशन ही होना चाहिए। साडे इलाके में सर्वे किया गया, मोजस हस्तियां बैठी उसने 1 लाख ने साहब तनख्वाह वाले नहीं रुपया, लकी सीमेंट वाले को 26 अरब रुपया एक साल ना प्रॉफिट है लकी सीमेंट ना। असा उस माफिया नाल टकराए हैं, लेकिन असा उस जात पे भरोसा जिसने कब्जे च साडी जान है ते नानी जान है इंशाअल्लाह। जेड़े शाह साहब तुसा क्लास 4 भर्ती कराने ने इस इलाके ने केदा वैसो ने नाने माल डंगर, केदा वैसी नानी गुजर पसर माल मवेशी लिया चरागा व तबाह हो गए सुन। जेड़े साडे इलाके ते सब तो अव्वल काम साडे इस्लाम में दसिया गया तिजारत, तिजारत तो बाद खेतीबाड़ी, खेतीबाड़ी तो बाद सब तो बढ़िया मुलाजमत है, जेड़ी के चपड़ासी भर्ती कराने वास्ते साडे इलाके की खुशहाली है, खूबसूरती है, तबाह करने वास्ते तुले पे नाजे फटैक लगिया तस्वीर जारी। दुनिया के मसाइल, दुनिया के मसाइल तो आ जाओ, दुनिया ने मसाइल तो क्लाइमेट चेंज ने मसला चले आ दुनिया पे। यूरोप गर्मी च मरना पिया, जिथे गड्डियां विच एसी कदी ना लाया, पखे कदी ना घर विच लगे, उत्थे टेंपरेचर 41 उत्ते टप गया। ग्लोबल वार्मिंग और दुनिया का मसला बनया। पाकिस्तान में फंड बाहरों लेने पे साडी गवर्नमेंट तो साडे जेड़ियां पार्टियां सियासी होंदियां पेने बन के बाहरों फंड लेने, बिलियन ट्री सुनामी ने नाल फंड आ रहा।
क्या बिलियन ट्री सुनामी करोड़ों दरख्तां ने कतलेआम करके जड़े साढ़े अबाव अजदाद ने राखियां करके पाले जिस वास्ते असं अपनी जान कुर्बान कर सकते और कब्रे ते 10 वैसा भाई पिछले कोई बंदा जिंदा रहा तो शहीदे वफा लिख सके उस कब्रे ते असं अपनी धरती वास्ते जान कुर्बान करांगे और असं उस जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ करांगे असं अपना वो एनवायरमेंट वाले अगर नहीं देने असं अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस तो बाद अगला कदम भी साढ़े को सन असं अगर मार ना सको तो मरने तो कोई नहीं रोक सकता फैक्ट्रियां अस्पताल बना दे सन फैक्ट्रियां अस्पताल बना दे सन क्या उस हफ्ते पहले तुहानू दमो करना जरूरी है तुहानू अन्ना करना जरूरी है क्या उस तो पहले तुहानू बीमार करना जरूरी है क्या तुहानू कैंसर करना जरूरी है कैंसर दिया सारिया बीमारियां पैदा करके फिर इथों इलाज करावे पहले बीमार होयो फिर इलाज करायो वाह भाई वाह और साडे मुल्की मईशत नाल लकी सीमेंट नाल साडी कोई दुश्मनी नहीं असी मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करसां जिस तरह तुसां पुछाल तो प्लांट लैके चौगंज अली शाह आ गए हो चौगंज अली शाह तो मेहरबानी करो इस जगह ते प्लांट उस जगह पे लै जाओ जिथे आबादी मुतासर न हुआ है जिथे नस्लों ने राखी करके चरागाहां बनाईयां दरख्त बनाए पानी ने मसाइल वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंट ये सारे मसाइल पैदा न हो तुसी उत्थे प्लांट लै जाओ तुहाडे अगे रिक्वेस्ट कर रहे असी कोई तुहाडे मुखालफ ना जितना नौकरियां ने वादे किए गए पानियां ने किए गए साडे इलाके में यूनियन कौंसल बशारत सिनाडी ग्राम मिसाल है 1965 फैक्ट्री उत्थे लगी है 1965 मेरी पैदाइश 1980 की है अंदाजा कर लो भैन ने बंदे इतने बैठे हो सुन सिराडी ग्राम वाल के देख लो तो कितना फैक्ट्री तुहानू फायदा दिता उन्होंने कितने नौकरियां मिलियन कितने हमारे घर पक्के हो गए चंद दरखास्तां चपरासी वाली जिहड़ियां घर पईयां साडे सियासियां ने और तना क्लास 4 चपरासी भर्ती करा के क्या तुम इतने अवाम इलाके नहीं और पूरे माशी मसाइल पैदा करना चाहते हो खेतियां बाड़ियां सारी जलालत करना चाहते हो क्या ना असर नशे लाना चाहते हो क्या गैर इखलाकी काम हो आज तो 3 दिन पहले 10 में सीमेंट फैक्ट्री का औरतां पकड़ियां गई जी शाह साहब कहते पर मैं गल ना करना चाहना क्या साड़ी नवी नस्ल उस कमे ते लाना चाहते हो केड़ा लकी सीमेंट वाला कोई बंदा कोई आदमी लकी सीमेंट ना साबे मुलाजमीन और लख तनख्वाह लेना वाले कोई बंदा इतने जनाब सारे उन्होंने मुलाजमीन उन्होंने आप आन के देख रहे नहीं गवारा करने वो बाहर अमेरिका में बैठे और यूके बैठे लकी सीमेंट वाले उस तो बाद साढ़े सामने साड़ी तहसील चोआ डंडोल सीमेंट रॉ मटीरियल उठा रही है गरीबवाल सीमेंट उठा रही है बसरे सीमेंट डीजी सीमेंट उत्थे देख लो यार सड़क जड़ियां तुहाडियां उत्थे पक्कियां हुई कम अज कम मौके पर बैठ के देख लो क्यों मौका किसी ने मेरी गल पे भी इतबार न करो अल्लाह ताला ने तुहानू अकल दित्ती अकले सलीम अता की तुसी मौके पर बैठ के देख लो उत्थे क्या हालत है लोगों की क्या हालत है पानी वास्ते उन्हें डाका लाया ततराल दरम्यान लतरा देना साढ़े एसी साहब आरिफ कुरैशी साहब उसे गिरावट बन के पानी पे कटाने जो फैक्ट्री की वजह तो लोगों ने घर बढ़ गया ये मसाइल बहुत ज्यादा ये इतने शुमार नहीं हो सकते बाकी रह गया तुम्हारा रिज़्क़ का मामला यार राज़िक़ तो अल्लाह की ज़ात है फैक्ट्री को रिज़्क़ देना और जिन्हें कौन जमीना ने वो भी रोटी पे खाने जितने फैक्ट्रियां ने वो भी रोटी पे खाने जिन्हें को ये सबब अल्लाह पाक की ज़ात पैदा करने लकी वाली नहीं पैदा कर सकते अगर जिस बंदे अल्लाह ताला की ज़ात पे उम्मीद है वो बंदा इना भरोसे दुनियाविया तो नहीं रहना वो नहीं रहना तो मैं पूरा देकर मैं बड़ा बंदा बन वैसा मैं टेम्पो ले लैसा मैं इतने जनाब रॉ मटीरियल में ठेका ले लैसा ए अल्लाह ताला की ज़ात ही बंदे रजायत रजनी है इस लकी वाले थे डीजी वाले थे पैसे वाले तो फलाने ठिकाने नहीं रजा सकते किसी सूरत नहीं रजा सकते इस तो अलावा असी हर फोरम ते इस सीमेंट फैक्ट्री की इस वजह तो मुखालफत कर रहे हैं और करसा क्योंकि साढ़े वास्ते एक तबाही ना मौलियाती तबाही माशी बेरोजगारी पानी ने मसाइल हर किस्म की बीमारियां ने मसाइल सड़क तबाह साढ़े जंगलात साड़ी वाइल्ड लाइफ हर चीज की तबाही का बायस बन सी असी हर हद तक रसा इंशाअल्लाह ताला और असी सिर्फ मैं दोबारा दस दिया पे इलाका जंगल नहीं
अपनी 800 कनाल नहीं, पूरे इलाका झंगड़ की नुमाइंदगी और पूरे यूसी चोआ की नुमाइंदगी, बल्कि धनी सपेरे नाम के चक खाड़ो को मेरा रकबा है थोड़े यूसी चोए पे मैं कोई बंदा नहीं आ सकता ओ तू जा पे बचाना या जा बचाना मेरे लगते है बैठे चाहे यूसी चोआ छोड़ चाहे इलाका झंगोड़े छोड़ इंशाअल्लाह ताला असी हर हद तक लड़ेंगे और वो हद जेड़ी की सोची भी नहीं जा सकती। इसको अलावा आखिरी गल है, शाह साहब और बड़े अच्छे शेर पढ़े उन्होंने तो 4 शेर जवाब देना चाहना तो बस इजाजत है साड़ी तो यह गल आई जो पैगाम थोड़े तक पहुंच गया। शिकवे मेरे भी सुन कभी अपने गिले भी देख, देख अपना इख्तियार जरा और मुझे भी देख, सुन क्या कहे हजार मोहब्बत के बाद में अंजाम कार लाखों को रोते हुए भी देख। आतिश फसा हिजर की गारत गरी बजा, तू आसमां को अब जमीन पे टूटते हुए भी देख। आंखों के दीप ख्वाब से रोशन तो कर लिए, आंखों के दीप ख्वाब से रोशन तो कर लिए, ताबीर के शराब पिघलते हुए भी देख। मज़मून वस्ल की कितनी तमन्नाओं से पढ़ा, मज़मून वस्ल कितनी तमन्नाओं से पढ़ा नजवी साहब, हसरत से हिजरो रीख्त के इंशाइए भी देख। सर आप क्यों बचा रहे हैं, सर आप क्यों जा रहे हैं अभी तो प्रोग्राम बस बड़ा हो गया पैगाम। एक मिनट इनका हमारे तो सामने खड़े हो जाए सर, अगर आप मौकफ देना चाहते हैं आप खड़े हो जाएं, आपसे लेते हैं मौकफ लेते हैं भाई, आपसे मौकफ लेते हैं सर, मौकफ लेते हैं आपका। सर एक मिनट अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुएब मिनास। अभी आपने जो पिछले सारी सूरत हाल देखी है उसमें लकी सीमेंट फैक्ट्री वाले जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे और इसी तरह शाहपुर सईदा से कुछ लोग मौजूद थे, यूनियन चौगांज अली शाह से कुछ लोग मौजूद थे, इसी तरह इलाका झंगड़ के कुछ लोग मौजूद थे। लेकिन जब बात चल रही थी तो पूरी बात जो है वो यूसी चौगांज अली शाह के लोगों की सुनी गई, लेकिन जब इलाका झंगड़ वाले जो हैं वो अपनी बात कर रहे थे तो बार बार बीच में उनको टोका भी जा रहा था और बार बार हुटिंग भी हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर इलाका झंगड़ वालों ने उस मीटिंग कह लें, अंगठ कह लें, जिसमें ये बिन बुलाए मेहमान थे, इनवाइट भी नहीं किया था, तो आप समझ लें कि बिन बुलाए मेहमानों ने उसका बाइकाट कर दिया। और अभी इस वक्त ये मौजूद है शाहपुर सईदा चौक में और यहाँ पे जो है ये इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों को यहाँ पे हमने रोका है, बहुत सारे लोग जो है चले गए हैं, तो इनसे बात करवाते हैं आपकी कि ये इनका मौक़िफ़ क्या है और ये क्यों बाइकाट करके वास है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आमिर फारूक मलिक है। हम यहाँ पे शाहपुर सईदा में लकी सीमेंट फैक्ट्री के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए थे। गो हमें बाकायदा इतला नहीं दी गई। लकी सीमेंट फैक्ट्री की इंतज़ामिया यहाँ आई है तो इनको चाहिए था कि तमाम इलाके में लोगों को बुलाया जाता, लेकिन चंद मनपसंद लोगों को बुलाया गया है, जो अपनी फेवर के लोग हैं उनको बुलाया गया है। हम बहुत से ये लोग इलाका झंगड़ से खुद सुन के यहाँ तक आए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। यहाँ इनका एक इल्ज़ाम है कि ये आप लोग ज़ाती ज़मीन बचाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, झंगड़ का खादम हूँ। मेरी एक मरला ज़मीन भी इस फैक्ट्री के दूध में नहीं आ रही। मेरी प्रॉपर्टी है झंगड़ के लोग जिनके लिए मैं निकला हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है झंगड़ के ये खूबसूरत जंगलात जिनके लिए मैं निकला हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है नायाब नस्ल का उड़िहाल जो इन जंगलों में होता है जिसको ये तबाह करने आ रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी है ये खूबसूरत आबशारें और यहाँ के खूबसूरत चरिंद और परिंद। इनके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, यहाँ के लोगों की ये जदोजहद कर रहे हैं। फैक्ट्रीज जहाँ भी इससे पहले गई हैं वहाँ पे हेल्थ के मामलात हैं। अच्छा मैं मेरी एक बात सुन लें, जुल्म ये देखें, छोटी सी तहसील चौआ सैदन शाह है, 5 फैक्ट्रीज इससे पहले काम कर रही है सीमेंट फैक्ट्री, और ये छोटा सा टुकड़ा जो बचा हुआ है ग्रीन एरिया है, खूबसूरत एरिया है, उसको भी ये तबाह करना चाहते हैं। मेरी हुकूमत से पुरजोर अपील है, मेरी माहौलियात वालों से पुरजोर अपील है कि आप खुदा का खौफ करें, कोई
पाकिस्तान में, पंजाब में कोई टुकड़ा बचने दे, कोई रहने दे, जो हमारी आने वाली नस्लों को दिखाया जा सके कि ऐसा था हमारा पाकिस्तान और सारा पंजाब गरक ना करें। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये जो मेज़बानी कर रहे थे अभी वहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ा सा ये भी बयान किया कि मैं किसी जमहूरी, मतलब 50 बंदे कह दें कि जनाब, 65 बंदे कह दें कि जनाब ये मामला ठीक है, इस फैक्ट्री को लगना चाहिए, और 45 कह दें नहीं लगना चाहिए, तो मैं जमहूरी मौक़िफ़ नहीं मानूंगा। रिकॉर्ड पे मौजूद है ये बात, मैं जमहूरी मौक़िफ़ नहीं मानूंगा। मैं अपनी एक राय रखता हूँ और मेरी राय ज़रा आम लोगों से अबव है। ये बात उन्होंने रिकॉर्ड में ये कही है। तो आप क्या समझते हैं कि उनका ताल्लुक तो एक जमहूरी पार्टी से है, तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका मौक़िफ़ अच्छा था? मेरा मौक़िफ़ भी एक जमहूरी पार्टी से ही है। मैं जमहूरियत पे यकीन रखने वाला बंदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सरियत राय, बहुत बड़ी अक्सरियत, थोड़ी अक्सरियत नहीं, बहुत बड़ी अक्सरियत सीमेंट फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ है। चंद लोग जिनके मफादात वाबस्ता हैं या जिनको आधे घंटे में वो ख़रीद लेते हैं, आधे घंटे पहले बंदा मुखालफ होता है, आधे घंटे बाद कहता है कि मैं कन्विंस हो गया हूँ। वो कैसे सीमेंट फैक्ट्रीज़ कन्विंस करती हैं वो आपको सबको पता है। उन चंद लोगों के अलावा बहुत बड़ी ह्यूज जो अक्सरियत है वो सीमेंट फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ है, और इंशाअल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जद्दोजहद अपनी जारी रखेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। वकालत नजमी साहब पहले कैंसर तक बीमारियां दसियां ने, फेफड़े खाली करने दे दसे ने, गुर्दे खाली करने दे दसे ने। उस तो बाद फैक्ट्री वाले दी नुमाइंदगी अच्छे तरीके नाल कीती ने। पहले हम मारी ने बंदे मारे ने, मारने दी बीमारियां दस के उस तो बाद उन्हें वकालत शुरू कर दी। सैयद बादशाह फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, 1400 बंदा उन्हें मजदूर रखना, जी जी, जेड़ा 20,000 या 2 लाख बंदा लोग हैं खुद ही कह रहे थे। मैंने आपको बात सुनानी है, आप इनकी बात सुने। जी, फैक्ट्री के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? फैक्ट्री के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये नुकसानात है फैक्ट्री बनाने में, तो कलर कार में क्यों बनी हुई है? उधर भी आवाम इससे ज़्यादा रह रही है। जिस जगह के ऊपर यह तरक्याती काम हुकूमत शुरू करती है तो उसमें नुकसानात अगर हैं तो फ़वाइद भी हैं। अगर 1000 वैकेंसी अगर मुलाजमीन को मिलेगी इस इलाके वालों को, तो अस्पताल भी वो बनाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इधर आबादी कितनी, पहले आप मुझे ये बताएं। आबादी इधर बेशक 20 लाख है, तो फिर 1000 तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं 1000 आगे ये तो देखे ना कि अगर 20 लाख आप फेफड़े फेल करवाना चाहते हैं? नथिंग। आप नौकरी लेना चाहते हैं? यस। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपको 17,500 में नौकरी मिल जाए? 17,500 में तो 50,000 में मिल जाए आपको नौकरी? 50,000 में नहीं, 1 लाख साल से हक हलाल मिले ना, हाँ, तो 25,000। बिल्कुल, ये बुजुर्ग बिल्कुल इनके अपने तजर्बे की बात बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताएं, आप मेरी भी बात सुनेंगे, अपनी भी सुनाएंगे। क्या आप मुझे बताएंगे कि जो 75% जो चकवाल के पेशेंट है, किडनी प्रॉब्लम और ये जो जितना भी डायलिसिस का इशू चल रहा है, ये 75% इलाका का उनके क्यों है, इधर के क्यों नहीं है? देखिए, अगर आप सुनी सुनवाई बात कर रहे हैं तो फिर गलत बात है। आपकी जायज सवाल है। जी जी, मैं क्यों इस बात को झुटलाऊंगा नहीं। जी, अगर आप बीमार हो जाएंगे तो 50,000 भी नहीं बचा सकेगा। अगर आप क्या कर सके, आप सिर्फ रोटी नहीं खानी है, आप क्यों नहीं, ये बात रोटी वो अल्लाह देता है। प्लीज, जो रात कब्र में वो बार नहीं है, ये बात आपकी ठीक है। और नहीं, आप मेरे बुजुर्ग, भलाई काम है ना, भलाई काम वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मोहम्मद खुर्शीद अवान, यूनियन कौंसिल बशारत जी। जी, यूनियन कौंसिल बशारत आपका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगी तो हॉस्पिटल भी मिलेगा, रोड्स भी बनेंगे, और उसके अलावा ये तो आपकी तरक्की का मामला है, तो आप क्यों इसके मुखालिफ उठे हुए हैं? मैं इसलिए मुखालिफ हूँ कि यहाँ से 99% जो नुकसानात हैं ना इलाका जंगल के या इस इलाके के जिधर भी हैं, वो इतने ज़्यादा गंभीर हैं जिसको अपना मफाद है वो तो लब्बैक कहेगा। हम जितने भी लोग यहाँ आए हैं एहतजाज करने इसलिए आए हुए हैं कि हमें बिल्कुल 1% भी यहाँ पे कोई फ़ायदे ऐसे नहीं हैं जो हमें ट्रांसफ़र हो के तो हमें फ़ायदा पहुँचे। आप एहतजाज करने आए हैं, बिल्कुल। आप अंदर गए थे, मैंने आपको देखा, वहाँ आप बैठे हुए थे। आप मुझे ये बताएं, फिर आप उस मजमे से उठ के क्यों आ गए हैं? इसलिए आ गए कि हम मलक आमर साहब ने या इमरान साहब ने जो अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से वहाँ पे अदा किया है, हमने अपना रिकॉर्ड जो है एहतजाज करा के हम सारा बात समझ गए थे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अपने मनपसंद लोग ला रहे हैं, अपने मनपसंद जो है ना बंदे बुला के फिर तकरीरें कर रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हमें वो चीज़ तो सूट नहीं करती। हमें वो सूट करेगी जो इतने यहाँ पे जितनी भी आबादी है, चूहागंज अली शाह की अवाम है या बशारत यूनियन कौंसिल की अवाम है या आड़े की है या वाली की है, जितनी भी है, हमें उनके मफाद अजीज़ हैं। हमें ये मफाद अजीज़ नहीं है कि वो हमारे भाई जो अब कह रहे थे कि शाह साहब कह रहे थे कि शराब जो है वो पहले तो
आराम थी तो अब आज कैसे हलाल हो गई है। ठीक है ना अच्छा, जी। ये आपका मौक़िफ़ ठीक है, आप उठ के आ गए, आपने बाइकआउट कर लिया है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आवाम ये चाहती है कि ये सीमेंट फैक्ट्री ना लगे? जी, अवाम इंशाल्लाह चाहती है और बहुत ज़्यादा 99% से भी ऊपर जाए इंशाल्लाह कह रहे हैं लोग कि यहाँ पे फैक्ट्री जो है नहीं लगनी चाहिए। जहाँ के जितने नुकसान हैं सबको पता है। मुझे एक और बात बताएं, देखें मैं क्वेश्चन करूंगा, आप शॉर्ट जवाब दें, जो मौक़िफ़ देना चाहता है मैं सबकी बात सुनूंगा मैं आराम से। आप सब लोग इंटरफेरेंस ऐसे करेंगे आराम से, प्यार से, इस तरह नहीं जैसे एक पहले बुजुर्ग ने की, लेकिन जब मैंने सवाल किया तो उनको जवाब नहीं आया। ये बात आपने नहीं करनी। अगर जिसको पता है वो आए सामने जवाब दे। आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पर सारी बातें हो रही हैं तो आप बाइकआउट करके आए, अब जो पीछे आवाम बैठी हुई है उनके पास, तो वो तो उस हक में बैठी हुई है जो कि वो बातें कर रहे हैं। नहीं, हक में नहीं बैठी हुई, वो अपनी अपनी मजबूरियां लेके बैठी हुई हैं। असल मेन जो उन्होंने बंदे ऊपर स्टेज पे बुलाए हुए थे, असल वही बंदे थे जो है ना अपने मनपसंद जो है ना बयानात या तकरीरें करके वो भी चले जाएंगे। इन लोगों बेचारों को कुछ भी नहीं बैकग्राउंड का पता कि कितने नुकसानात हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, क्या मामलात हैं। दोस्तों ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहपुर सईदा चौक में और पीछे नाराबाजी भी हो रही है और मैंने आपको वहाँ से बाइकआउट करने वाले लोगों के साथ आपकी बात करवाई थी कि वो मजमे का बाइकआउट कर क्यों आए हैं। तो आप खुद ये अब देखेंगे कि क्या ये चकवाल की नुमाइंदगी की जा रही थी, चुहा गांजली शाह यूनियन काउंसिल की नुमाइंदगी की जा रही थी, या फिर लोगों को अपने मनपसंद लोगों को वहाँ बिठाया गया था। ये फैसला अब आप पे है, आप देखेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।